राधे राधे सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। भक्ति एंड आध्यात्मिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। तीज आई, मीरा की प्रतीक्षा सफल हो गई। शाम होते ही महलों में त्योहारों की हलचल आरंभ हो गई थी। एक बड़े चौक में लोहे के खंभों पर लोहे की बल्ली लगाकर सूत के मोटे रस्से से बांधा गया था हिंडोला। प्रथम महाराणा सांगा चढ़े झूले पर और उनके साथ उनकी प्रथम पत्नी सोलंकी जी भी चढ़ी। भक्तों, ये जो हिंडोला में झूलने की जो उत्सव है, इसमें पति को पत्नी के नाम लेने होते हैं और पत्नी को पति के नाम लेने होते हैं। यही नियम है। जब महाराणा सांगा अपने रानियों के संग झूले पर चढ़े और जैसे तैसे सभी का नाम लिया, इसके बाद बारी आई भोजराज की। तो दादाओं ने काकाओं ने बोला कि पधारो बाप जी, किंतु पिता के सामने भोजराज पत्नी के साथ झूले पर बैठने से लजा रहे थे। ये जब महाराणा सांगा को महसूस हुई तो वो फिर वहाँ से चले गए और झारोखे पर जाकर के झूलन उत्सव देखने लगे। भोजराज जब चढ़े तब झूला धीमा पड़ते ही रतन सिंह, जो कि भोजराज के छोटे भाई थे, उन्होंने डोर सहित भोजराज को बाहों में भर लिया और बोले कि मैंने आपको इसलिए मार नहीं लगाई बापजी हुकुम कि आप दाजी राज की तरह पुकार कर नाम नहीं ले सकते थे। अब यदि आपने विलम्ब किया तो मैं उतरने नहीं दूंगा। जल्द ही नाम बता दीजिए भविष्य का। तो भोजराज ने बोला कि मेरतिया घर रीत थाती मीरा आप मतलब आकाश, आप मतलब आकाश, आभरो फूल बस अब तो। अब रतन सिंह आभरो फूल का विचार ही करते रह गए कि भोजराज ने ये क्या कह दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब रतन सिंह ये आभरो फूल इस चीज़ की विचार कर रहे थे तो मीरा जी को स्त्रियों ने घेर कर पति का नाम पूछा। तो उसने हुलस कर बताया, राजा है नंद राय जी जाको गोकुल गाम, जमुना तटरो बास है गिरधर प्यारो नाम। ये क्या कहा आपने? हमने तो बाबजी हुक्म का नाम पूछा था। अरे इनका नाम तो भोजराज है। बस अब मैं जाऊँ? मीरा जी अपने महल में चली आई। मीरा जी का बताया हुआ गिरधर नागर का नाम और जल्दी यूँ वहाँ से चले आना, ये सभी को हैरान कर गई। मीरा जी गुनगुनाती रही, हिंडोरो परियो कदम की डाल, माने झोटा दे नंदलाल। मीरा जी महलों में अपने प्राणाधार के सम्मुख बैठ गई। जैसे वो एक भजन गाने के लिए तैयार हुई तो कहीं पपीहा बोल उठा और उस पपीहे की आवाज़ को सुन करके उनके हृदय में जैसे दामिनी लहरा गई हो। वो बोले, वो भजन में गाने लगे कि पपीहरा काहे मचावत शोर, पिया पिया बोले जिया जरावत मोर, अम्बवा की डार कोयलिया बोले रही रही बोले मोर, नदी किनारे सारस बोलियो मैं जानी पिया मोर। मेहा बरसे बिजली चमके बादल की घनघोर, मीरा के प्रभु बेग दरस दो मोहन चित के चोर। बहुत ही भाव विभोर होकर के जब मीरा जी ने यह भजन गा कर के पूरा किया, तब उन्होंने जैसे ही आंखें उघाड़ी तो देखा कि सम्मुख चौकी पर श्याम सुंदर बैठे बैठे उनकी ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वह हर्ष से बावली हो उठी। श्याम सुंदर के उस रूप सुधा का पान करते हुए मीरा जी की पलकें जैसे स्थिर हो चुकी हो, कुछ क्षण देह जैसे जड़ हो गई हो। फिर हाथ बढ़ाकर उन्होंने चरणों पर रखा, यह जानने के लिए कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं, क्या सच में श्याम सुंदर आज साक्षात मेरे सामने प्रकट इस चौकी पर बैठे हैं। तो जैसे उन्होंने चरणों को छुआ तो उनको ये महसूस हुआ कि हाँ, यही श्याम सुंदर है, ये कोई सपना नहीं है। अचानक मीरा जी के हाथ पर एक अरुण करतल आ गया। ये अरुण करतल किसका है? श्याम सुंदर का। और जैसे ही श्याम सुंदर का स्पर्श मीरा जी को मिला तो मीरा जी जैसे जगत भूल गई। वह स्पर्श, ये सोचते सोचते मीरा जी सब कुछ भूल गई। उस स्पर्श सुख में वो डूब गई। इसके बाद मीरा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने बाहों में बांधकर उनके घुटनों पर सिर रख दिया और गोविंद ने अपने हाथों से मीरा जी के सिर को सहलाया।
मीरा जी जब अपने प्राण प्यारे की आनंद में डूब गई तब अचानक दासी मंगला ने एकदम से प्रवेश किया और कहा, बाईसा हुकुम। और मीरा जी को अटपटी अवस्था में देखकर ठिठक गई वो दासी, मंगला दासी। और मीरा ने पलके उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, मंगला, आज प्रभु पधारे हैं। जीमन मतलब भोजन की तैयारी यही कर दो। मिथुला से कह देना कि यही पलंग बिछा दे और चौसर भी यही ला। और महाराज कुमार को भी निवेदन करा कि आज प्रभु यहाँ पधारे हैं महल में। मीरा जी की हर्ष विह्वल दशा देखकर मंगला प्रसन्न भी हुई और चकित भी। वह जल्दी जल्दी संदेश प्रसारण करने लगी। घड़ी भर में तो मेड़तनी जी मतलब मेड़ता से जो आई है, मतलब मीरा जी की मायके का नाम है मेड़ता। तो घड़ी भर में तो मेड़तनी जी के महल में गाने बजाने की धूम मच गई। चौक में दासियाँ नाच रही थी, गा रही थी और भोजराज को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। मंगला ने विनम्रता से भोजराज को कहा कि आज बाईसा हुक्म मंदिर में ही पौड़ेगी। क्यों? प्रभु पधारे हैं, कहकर मंगला चुप हो रही। भोजराज गिरधर गोपाल के कक्ष की ओर मुड़ गए और वहां जाकर देखा मीरा जी की यह प्रेम विह्वल दशा। मीरा जी की आंखों में हर्ष के आंसू थे, उनके रोम रोम पुलकित थी और होठों पर हंसी खिली पड़ती थी। बीच बीच में बाष्परुद्ध कंठ से टूटे फूटे शब्दों उच्चारित होते, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा, जुग बीत गए, आंखें पथरा गई थी, अब ना जाना प्रभु। भोजराज ने आश्चर्य से देखा कि मीरा जी की हाथ किसी को स्पर्श कर रही थी। यह क्या है? ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? भोजराज सोच रहे थे। मीरा की दृष्टि भोजराज पर पड़ी और वो बोले कि पधारिए महाराज कुमार, देखिए मेरे स्वामी पधारे हैं, आइए इनसे मिलिए, यह है द्वारिकाधीश मेरे पति। और श्री भोजराज का परिचय देते हुए उनसे कहा, यह है चित्तौड़ के महाराज कुमार भोजराज, मेरे सखा। फिर भोजराज से उन्होंने पूछा, कहिए कैसे लगे आपको मेरे धनी? लेकिन मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आप सच फरमा रही है? भोजराज ने पूछा। मीरा हंस पड़ी। सुन रहे हैं प्रियतम, महाराज कुमार क्या फरमा रहे हैं? फिर भोजराज से कहा, आप पधारे। ठाकुर जी फरमा रहे हैं कि आपको दर्शन होने में अभी विलंब है, अभी आपका समय नहीं आया। सच में भगवान तो हर जगह कण कण में है, लेकिन दर्शन उन्हीं को होता है जो उस स्थिति पर पहुंच चुका हो, भजन के माध्यम से, साधन के माध्यम से। इसके बाद भोजराज वहाँ से चले गए। इसके बाद दासियों ने मीरा जी का वही श्रृंगार किया और तब श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर मीरा जी उठ खड़ी हुई। झूले पर पधारेंगे आप? आज तीज है, मीरा जी ने श्याम सुंदर से पूछा। दासियों और चाकरों ने दौड़कर चौक के झूले की श्रृंखलाओं में हिंडोला जोड़ा और झूले को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया। तब तक उनकी स्वामिनी मीरा जी अपने हृदय धन का हाथ थामे आ गई। दोनों के विराजित होने पर वे झूला देने लगी। गीतों के स्वर गगन गूंजने लगी और मिष्टान्न की मनुहारे हुई। झूल कर जब दोनों महल में पधारे तो फिर भोजन की तैयारी हुई। स्वर्ण के बाजोठ पर सोने के बड़े थाल में विविध भोजन सामग्रियाँ प्रचुर मात्रा में परोसी गई। ये भी प्रथा है कि स्वामी का थाल भरा ही रहे और ये दासियाँ भी जानती थी कि नित्य अपनी स्वामिनी का प्रसाद तो उन्हें मिलती ही है, पर आज तो जगत के स्वामी का प्रसाद भी मिलेगा, इसलिए थाल खाली ना हो पाए। मीरा ने प्रथम कौड़ अपने हाथ से दिया गिरधर गोपाल को और द्वारिकानाथ के हाथ से स्वयं लिया। दूसरा देने पर प्रभु ने कहा, तुम खाओ ना। अरे प्रिय, एक कौड़ तो शत्रु को दिया जाता है ना, ऐसा मीरा जी ने कहा। और आज मीरा जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। आज जीवन का चरम फल उनको प्राप्त हुआ है। आज उसके भव भव के भरतार पधारे हैं, उसकी साधना, उसका जीवन सफल करने। सबसे बड़ी बात यह है कि रंगीले राजपूत के वेश में है प्रभु। केसरिया साफा, केसरिया अंगराखा, लाल किनारी की केसरिया धोती और वैसा ही दुपट्टा। उनके शिरोभूषण में लगा मोर पंख, कानों में हीरे के कुंडल, गले के कंठ में जड़ा पद्मराग, कौस्तुभ, मुक्तमाल, वह वैजयंती,
कटिका बह रत्न जटित कमरबंध, हाथों में गजमुख कंगन और सुंदर भुजबंध, चरणों में लंगर और हाथों में हीरे पन्ने की अंगूठियाँ। इन सब से ऊपर वह रूप, कैसे उसका कोई वर्णन करे। उसे देखकर मन अपनी खुदी बचा ही कहाँ पाता है। यदि रहे भी तो उसकी नन्ही सीप सी काया में वह रूप समुद्र कैसे समाये भला। अथाह कि था कौन ले, असीम को अक्षरों में कैसे कोई बांध सकता है। बड़ी सी बड़ी उपमा जहाँ ओछी पड़ जाती है, श्रुतियाँ जहाँ नेति नेति कहकर चुप्पी साध लेती है, कल्पना के पंख समीप पहुँचने से पूर्व ही थक कर ढीले पड़ जाते हैं, वह तो अपनी उपमा आपो आप ही है। कोई दूसरा हो तो बताया जाए कि ऐसा, किंतु क्या यही कहकर संतोष मिल जाता है। यदि ऐसा होता तो सरस्वती माता, शेष, सनक, नारद और हर कभी के चुप हो गए होते, किंतु ना उनकी जिह्वाएं विराम लेती है और ना मन भरता है। वह इतना मधुर, नयनाभिराम, सुवासित और सुकोमल है कि क्या कहा जाए, कैसे कहे, कैसे बताए कि वह क्या है, कैसा है, क्या नहीं है वह। मीरा जी केवल इतना ही कह सकी, थारी छवि प्यारी लगे राज राधावर महाराज, रतन जटित सिर पेच कलंगी केसरिया सब साज, मोड़ मुकुट मकराकृत कुंडल रसिका रा सरताज, मीरा के प्रभु गिरधर नागर माने मिल गया ब्रजराज। भक्तों, अगर आप एक कृष्ण भक्त है या फिर जिस भी देवी या देवता के आप भक्त हैं, तो फिर उस भगवान के आप नाम जरूर जप करें। इस कलियुग का एक ही साधन है नाम जप करना, और इससे आपका कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता, कोई पैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। शुरुआत तो कीजिए, कम से कम दिन में 10 बार तो नाम जरूर लीजिए। चाहे राधा राधा जपिए, चाहे कृष्ण कृष्ण जपिए, चाहे राम राम जपिए, चाहे शिव जी का नाम, चाहे हनुमान जी का नाम, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके इष्ट है, उनका नाम आप जरूर जपिए। दिन में थोड़ा समय अपने भगवान को भी दीजिए, फिर वो भी आपको ज़रूर समय देंगे। राधे राधे।